हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज दोस्तों यहाँ पे हम जेके एसएसबी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जेके एसएसबी ने पहले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पेपर लगभग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये है जीएमसी का स्टोर कीपर का क्वेश्चन पेपर। तो ये है, इसमें जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर सेक्शन जो पूछी गई है उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने एक पेन और कापी अपने हाथ में रखनी है ताकि आपको अपना स्कोर पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए और जेके एसएसबी के जो और एग्ज़ाम आने हैं। तो इसलिए आपने जो है कंप्यूटर सेक्शन को काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग है, 30 नंबर की है। तो इसको अच्छे से करोगे तो फिर आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन जो कि स्टोर कीपर में पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप में से सब ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे लिखा होगा कि 1 GB इज इक्वल टू, कि 1 GB जो होता है 1 गीगाबाइट, वो किसके बराबर होता है। तो आपको दोस्तों पता है कि 1024 जो होते हैं MB मिल के, वो 1 GB बनाते हैं। तो इन सारे ऑप्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1024 कहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, ये यहाँ तो लिखा है लेकिन यहाँ साथ में कुछ नहीं लिखा है, एक लास्ट में लिखा गया हुआ है KB। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे डी ऑप्शन जो है वहाँ पे लिखा गया हुआ है 1 × 1024 MB। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा डी। ठीक है दोस्तों, अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following Windows operating system mode operation provides us with the means for protecting the operating system from errant users? कि इनमें से कौन सा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें क्या करता है कि हमें हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो उनमें से देखेंगे कि कौन कौन सा हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब कौन सा सिस्टम हमें जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप 2-3 सेकंड का टाइम ले लें और उसके बाद आप देखें कि कौन सा इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी आंसर, जिसको हम कहते हैं ड्यूल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये है, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो आपने इनमें से HTML, जैसे आपको पता है HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसकी जो है करेक्ट HTML टैग जो है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, वो कौन सा इनमें से H4 है, H3 है, H2 है या H1 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको टाइम मिल रहा है, आप अपना आंसर डिसाइड कर लो कि कौन सा होगा। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है हमारे पास H1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, विद रिस्पेक्ट टू CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी एसेस्ड क्विकली। कि यहाँ पे इस डिवाइस, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू CPU आपने बताना है कि कौन सी जो डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर होता है वो उसको हम एसेस कर सकते हैं क्विकली, जल्दी से। तो कौन सा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज, चॉइस बी है रोम, फिर है फ्लैश ड्राइव्स, और लास्ट में आता है रजिस्टर्स। तो दोस्तों, जब भी आपने CPU पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ी होगी रजिस्टर्स के लिए, कि वहाँ पे डाटा वगैरह स्टोर होता है जो हम क्विकली यूज़ करते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ रजिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर, कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिस्प्ले यूज़ होता है किसके लिए, डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस को, कहाँ से, वेब सर्वर से। तो वो है इसका जो आंसर दोस्तों है वो है लिंक। कौन सा आंसर है, लिंक है। तो इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइसेस एज सून एज पावर इज स्विच्ड ऑन इज़ नोन एज, कि एक पीस ऑफ कोड जो होता है जो कि इनिशियलाइज करता है सारी डिवाइसेस को एज सुन, जितनी देर उसमें पावर रहती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास बी, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HTTP इज़ underlying protocol used by World Wide Web, and this protocol defines how messages are formatted and transmitted, and what action web server and what actions web server and browser should take it response to various commands। तो HTTP की हमारे यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे SSC के एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती है, और JK SSB का तो ये आप मान के चलो कि ये फेवरेट जो है एब्रीवेशन है, ये तो हर पेपर में आती है दोस्तों। तो HTTP किसके लिए स्टैंड करती है, तो आई होप कि आप सब लोगों को, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो JK SSB अकाउंट असिस्टेंट की, तो आपको ये पता होगा कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको दूसरे ऑप्शन पढ़े बिना इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि आंसर ए वाला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो होती हैं उनको रीड करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पहले हो गया चिप रीडर, ऑप्शन बी हो गया बार स्ट्रिप रीडर, सी हो गया मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, और लास्ट में हो गया MICR स्ट्रिप स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास सी, दैट इज़ मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। ओके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट यूजिंग सीक्वेंशियल एसएस। तो इनमें से कौन सी जो है स्टोरेज डिवाइस जो है वो सीक्वेंशियल एसएस को इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो वो कौन सी करती है दोस्तों। ऑप्शन ए है टेप, ऑप्शन बी है DVD, ऑप्शन सी है फ्लैश ड्राइव, और ऑप्शन डी है डिस्क। तो इनमें से कौन सी यूज़ करती है दोस्तों, ये है ऑप्शन ए टेप। तो आपने देखा होगा जैसे पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर वगैरह आते थे, उसमें कैसेट्स पड़ती थी। ठीक है, तो कैसेट्स के अंदर वो स्ट्रिप्स होती थी। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करती थी कोई मतलब कोई सॉन्ग्स वगैरह हो गया, कुछ रिकॉर्डिंग्स जो वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करती थी स्ट्रिप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होगी, टेप होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, both MM and two-level models require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using। तो ये कैसे जो होता है, ये जो MM और 2-level मॉडल्स जो होता है वो कम्युनिकेशन का वो कैसे मेंटेन करते हैं हम। तो वो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आप देख लो कि कौन सा होगा, कि काफ़ी हाई स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन है ये जो है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस JK SSB आपसे पूछती है जिनके मतलब काफ़ी हाई लेवल होता है। तो ये जो है ये काफ़ी टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, लाइट वेट प्रोसेसर। ओके दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसीज होते हैं, आपको पता है आईसी जो होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा जो है उसका पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आपने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में और फोर्थ में। तो अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ी हैं तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओल्ड वर्जन ऑफ MSSS फाइल एक्सटेंशन इज चेंज फ्रॉम .mdb टू, कि वो रहा है कि जो ओल्ड वर्जन थी MSSS फाइल एक्सटेंशन की, वो चेंज जो है .mdb से किस में चेंज की गई थी। तो आपको पता है कोई भी जो फाइल होती है उसकी एक फ़ाइल एक्सटेंशन होती है, PDF की भी होती है, ठीक है। तो इसकी भी एक MSSS की भी एक फ़ाइल एक्सटेंशन है। तो वो कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी हमारे पास .accdb। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, द बूट टू बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद, कि जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो उसका मतलब कि हमने कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के ऊपर क्या लोड करना, मतलब क्या लोडिंग करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, ऑप्शन ए इज़ कंपाइलर, ऑप्शन बी इज़ लिंकर, ऑप्शन सी इज़ असेंबलर एंड डी इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वोलाटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो वोलाटाइल मेमोरी वो होती है दोस्तों जो कंप्यूटर से उड़ जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो कौन सी मेमोरी है, ये तो इजी क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क वगैरह जो हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं वो यूज़ होती है। तो इसमें होता है दोस्तों रैम। रैम जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडम एक्सेस जो रैम है ना, वो हमारे किसी भी डिवाइस की, कंप्यूटर की या फ़ोन की जो है वो वोलाटाइल होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग MSSS ऑब्जेक्ट्स अलो टू क्रिएट ए डेस्कटॉप डेटाबेस डिज़ाइन प्राइमरली फॉर डाटा इनपुट और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशन। तो बोल रहा है कि इनमें से जो कौन सा जो है MS ऑब्जेक्ट अलो करता है टू क्रिएट डेस्कटॉप डेटाबेस डिज़ाइन प्राइमरली फॉर डाटा इनपुट के लिए और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, किसी भी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दैट इज़ फॉर, ठीक है दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। इन MSSS 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन फिट इन शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप इज़, कि जो MSSS 2013 है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स है वो कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो दोस्तों, राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, दैट इज़ 255, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस हैज़ ए स्टिक विद ए स्फेरिकल बॉल एट बोथ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एंड इट कैन मेक प्लेइंग गेम्स ईजियर। तो अगर आपने अच्छे से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा है दोस्तों, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जॉय स्टिक,
ठीक है। जॉयस्टिक जो होती है ये आपने याद रखना है, गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब गेमिंग इसके लिए काफ़ी इजीली एसेस करती है गेमिंग को ये, और ये जॉयस्टिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट इज़, जो फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट की वो क्या है? चॉइस नंबर ए .txt, चॉइस नंबर बी .docx, चॉइस नंबर सी .pptx, चॉइस नंबर डी WRDX। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है .docx, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स सफ़र फ्रॉम कॉनवे इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो सफ़र करता है कॉनवे इफेक्ट से? तो कौन सा है? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम और प्रायोरिटी एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा जो है वो सफ़र करता है जो है कॉनवे इफेक्ट से? तो कॉनवे इफेक्ट से कौन सा सफ़र करता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी हायर लेवल का है, ये टफेस्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो जनरली JK SSB 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डालेगी जिनका आपने नाम ही पहली बार सुना होगा, मतलब इतने टफेस्ट लेवल के होंगे। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी टफ होंगे, तो इसलिए आपने थोड़ा परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बाइनरी बडी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, कि जो बाइनरी बडी सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? चॉइस नंबर ए है पावर ऑफ 3 एलोकेटर्स, चॉइस नंबर बी पावर ऑफ 4 एलोकेटर्स, चॉइस नंबर सी पावर ऑफ 2 एलोकेटर्स। तो आपको पता है जैसे इसका नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि बाई का मतलब होता है 2, तो 2 एलोकेटर्स के ऊपर ये बेस्ड था। तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं ये हमने उठाए हैं जर्नल लाइन टीचर्स जो कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, JK SSB ने कंडक्ट कराया था। तो इसमें भी कंप्यूटर आई थिंक 10 मार्क्स का पूछा गया था, तो वो हमने स्टडी करना है, वो हमने देखने के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है दैट इज़ ये दिया हुआ है, ऑन कंप्यूटर स्टार्टअप विच प्रोग्राम लोकेट्स एंड लोड्स कर्नल इनटू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, कि कौन सा जो है प्रोग्राम जो है वो लोकेट्स करता है कर्नल को इनटू मेन मेमोरी ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपने बताना है कि कौन सा आंसर होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना स्कोर को चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन इज़ स्टार्टअप प्रोग्राम, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ बूट फर्स्ट प्रोग्राम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ बूट अप प्रोग्राम। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है MS वर्ड से, इन MS वर्ड नंबर्स और लेटर्स विच यूजली अपीयर लिटिल अबोव द नॉर्मल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज़ रेफर टू एज। बोलता है कि MS वर्ड में जो नंबर्स और लेटर्स जो होते हैं जो कि अपीयर होते हैं ऊपर, मतलब लिटिल अबोव द नॉर्मल टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के ऊपर अपीयर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? तो आपको पता है दोस्तों कि जो भी चीज़ मतलब कोई ऊपर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर। तो अगर आप थोड़ा सा भी साइंस का आपको पता है, सुपर सब इसका पता है, तो फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सुपर का मतलब क्या होगा? ऊपर। तो सुपर का मतलब हो गया ऊपर। तो आपने देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, और बी में दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट, सी में दिया हुआ है सुपर टेक्स्ट, और डी में दिया हुआ है टॉप टेक्स्ट। तो सुपर का मतलब होता है ऊपर, तो स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कुछ लिखना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास कौन सा? ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन विल बी ए, ओके दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ रिक्वायर्ड टू गेट इंटरनेट कनेक्शन थ्रू ए वायर्ड चैनल, कि इनमें से कौन सी डिवाइस आपने बतानी है जो कि यूज़ होती है इंटरनेट कनेक्शन
हासिल करने के लिए थ्रू ए वायर्ड चैनल, एक वायर्ड चैनल मतलब वायर्ड मतलब वायर के ज़रिए हम किससे जो है वो इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चॉइस दी गई है मॉनिटर। तो मॉनिटर तो आपको पता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, और जहाँ पे मतलब हम कुछ स्क्रीन पे कुछ देखते हैं वो मॉनिटर है। एनआईसी कार्ड बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ सीडी रोम और डी ऑप्शन इज़ रैम। तो इसमें आपने अगर आपने अच्छे से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं तो आप इजीली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेन ड्राइव्स कैन बी कैटेगराइज्ड टू, थोड़ा बड़ा आ गया इसमें। तो पेन ड्राइव्स जो हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सिलेक्ट टू, आपने दो चीज़ें यहाँ से दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट इज़ रिमूवेबल मीडिया, बी ऑप्शन इज़ प्राइमरी स्टोरेज, सी ऑप्शन इज़ वोलाटाइल मेमोरी एंड डी ऑप्शन इज़ सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपने दोस्तों बहुत सारे, आप में से सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पेन ड्राइव तो देखे होंगे, तो उसमें डेटा हम स्टोर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप इसको आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमें पता है कि एक क्या है इसका, रिमूवेबल मीडिया, मतलब इसको हम पेन ड्राइव को जैसे हम फ़ोन में लगाते हैं OTG के ज़रिए, ठीक है, या हम लैपटॉप में लगाते हैं, तो उसमें कुछ हमने मेमोरी ऐड करके उसको इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो किस में आता है, कौन सी डिवाइस में आता है, वो तो आपको पता ही है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर हमने ऐड करनी है तो वो ऐड होती है, ठीक है। तो वो क्या आ गया, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग fields of computer attempts to discover patterns in large data sets। तो ये भी जो है एक काफ़ी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो कि JKSSB कभी कभार पूछ देती है। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि JKSSB आपको दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे पूछेगी जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, तो ये कुछ उन क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर पैटर्न्स इन लार्ज डाटा सेट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ IoT, sorry, second option is objects oriented programming, and third option is data mining, and fourth option is cloud computing। तो इसमें से कौन सा जो राइट आंसर होगा हमारे पास दोस्तों, तो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ डेटा माइनिंग, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS Excel शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, इज़ यूज टू। कंट्रोल प्लस आई जो है आपको पता है किसके लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज़ इंक्रीज द फॉन्ट साइज, सेकंड ऑप्शन इज़ डिक्रीज द फॉन्ट साइज, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ मेक द टेक्स्ट इटैलिक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ मेक द टेक्स्ट बोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मेक द टेक्स्ट इटैलिक्स। इटैलिक्स में जो है डिज़ाइन करने के लिए, इटैलिक्स में लिखने के लिए उसको जो है हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आई करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, आइडेंटिफाई ए लेन टेक्नोलॉजी। लेन क्या किसके लिए स्टैंड होता है दोस्तों, लेन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार इसकी भी फुल फॉर्म जो है आपको से एब्रीवेशन जो है वो पूछी जा सकती है। तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। तो एक होता है वैन, होता है VAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN सॉरी। तो उसके बाद जो है ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि लेन टेक्नोलॉजी विच ऑपरेट वायरलेस। तो इनमें से कौन सा है लेन टेक्नोलॉजी, तो वो ऑप्शन नंबर 1 है टॉकर रिंग्स, B इज़ एथरनेट, C इज़ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, और लास्ट ऑप्शन इज़ ब्लूटूथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा हमारे पास, ब्लूटूथ। जो आपको पता है दोस्तों ब्लूटूथ होता है, पहले जब आते थे फ़ोन्स में वो ब्लूटूथ लगा के तो कान में हम घूमते थे, मतलब कुछ एरिया होता है उसका, लोकल एरिया, कुछ मीटर्स तक 20 मीटर्स तक उसकी रेंज होती है, जो कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये किस में आता है, लेन में आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ MS Word इज़ इंस्टॉल्ड, देन व्हाट इज़ द रन कमांड यूज टू ओपन इट।
तो बोल रहे हैं कि जब आपने MS वर्ड को इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद उसको रन कमांड जो उसको हमने चलाने के लिए कौन सी कमांड देनी है कंप्यूटर को, तो वो कौन सा हो गया। आपके पास ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है विन वर्ड, बी ऑप्शन है वर्ड, सी ऑप्शन है वर्ड 2003 एंड डी ऑप्शन इज MS वर्ड। तो इसके लिए जो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ विन वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है दोबारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो आपको पता है कि आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो बोल रहा है कि चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो क्या था। ठीक है, तो वो आपने बताना है ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, डी आ गया कैपेसिटर्स। तो जिन लोगों ने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर स्टडी किया है उनको अच्छे से पता है, जो इसका आंसर जो है वो क्या है, वो सी है, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके दोस्तों, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर में जो पूछा गया था वो है टू गेट द कंप्यूटर बूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल। तो जब आप कंप्यूटर को बूट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बूट करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो एसेंशियल है। चॉइस नंबर ए इज़ कंपाइलर, चॉइस नंबर बी इज़ लोडर, चॉइस नंबर सी इज़ असेंबलर एंड चॉइस नंबर डी इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर बूट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा, लोडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जो कि JKSSB ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे थे। तो अगर आपको हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमने जो डिस्कस किए ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए हैं और इनका जो आंसर्स हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी का जो आंसर है वो रॉन्ग है या कुछ उसमें हमने गलत बताया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपकी हर एक क्वेरी का वेलकम है। और आप दोस्तों साथ ही में आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखी है वो अपना स्कोर ज़रूर चेक करें कि उन्होंने कितना स्कोर किया है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कितना स्कोर आपका आया है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ जो है, सारे जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे वो आप तक पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया।